सो हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किन्सियोलॉजी फंडामेंटल मूवमेंट्स के बारे में। किन्सियोलॉजी जो फंडामेंटल मूवमेंट्स है उसके बारे में, और ये हमारे साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा, और ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, उसके साथ काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल मूवमेंट्स मतलब फंडामेंटल जो वर्ड है इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है मौलिक। ठीक है, मूवमेंट मतलब आपका मतलब होता है मूवमेंट, मतलब कुछ मूव करना। ठीक है, तो ये वर्ड एक किन्सियोलॉजी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है किन्सियोलॉजी। तो आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी क्लास लेक्चर लिए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा किन्सियोलॉजी का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग नहीं मिले तो मैं बता दूं कि जो कहीं पे भी वर्ड जो किन्सियोलॉजी आ जाता है तो उसका मतलब होता है बॉडी मूवमेंट से। किन्सियोलॉजी कहीं वर्ड आ गया तो उसका मतलब हो जाता है बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पे हम लोग जो किन्सियोलॉजी है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो बोन्स हैं, ओके, हमारे बोन्स हैं, हमारे मसल्स हैं, और हमारे जो जॉइंट्स हैं। कौन कौन? हमारे जो बोन्स हैं, मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं, ये तीनों मिलके कैसे वर्क करते हैं जिससे हमारी बॉडी मूव करती है। ठीक है, इसी यही तो हम लोग किन्सियोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं। किन्सियोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग का जो फंडामेंटल मूवमेंट्स है ये ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है, जिससे हम लोग इंजरी से बच सकें और हमारी परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्राइमरी फंडामेंटल मूवमेंट्स के बारे में बात की है। और ये जो प्राइमरी है, ऐसा नहीं कि और नहीं होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट हैं, लेकिन प्राइमरी जितने मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं उतने ही होते हैं। ठीक है, और इन्हीं से मिलके बाकी सारे मूवमेंट बनते हैं। और इसमें से लगभग मूवमेंट आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन आपको उसका मीनिंग नहीं पता होता है। ठीक है, उसको कहते क्या हैं, तो चलिए वही पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, दूसरा है एबडक्शन एंड एडक्शन, तीसरा है रोटेशन, फिर आता है हम लोग का सर्कमडक्शन, फिर आता है सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, फिर हम लोग का आगे आता है, इसके बस नाम ही कठिन है, बाकी आप लोग पढ़ते चलेंगे तो आपको आसान लगेगा। फिर है इन्वर्जन और एक इवर्जन। ठीक है, इन्वर्जन और इवर्जन। फिर है प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन। इसके बाद हमारा है एलिवेशन और डिप्रेशन। इसके बाद है प्लांटिफिकेशन एंड डॉर्सिफ्लेशन। ठीक है, तो हमारे इतने इतने हमारे क्या हैं, फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो पहला हम लोग का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, तो चलिए पहले फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और मैं बता दूं इसके बाद हम लोगों ने एक स्लाइड डायग्राम की भी रखी है, जिससे आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो पहला है हम लोग का फ्लेक्शन और दूसरा है एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन में क्या होता है, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इसमें दो बॉडी पार्ट्स के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ता है, किसमें, एक्सटेंशन में बढ़ता है, फ्लेक्शन में कम होता है। कहीं एक्सटेंड करने के, कहीं वर्ड एक्सटेंड आ जाता है, उसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं, बढ़ना। ठीक है, तो एक्सटेंशन को आप लोग समझ लीजिए प्लस, प्लस से एक्सटेंशन मान लीजिए, माइनस से समझ लीजिए फ्लेक्शन है। ठीक है, तो कहीं पे हम लोग के दो बॉडी पार्ट्स के जो बीच का जो गैप है, ठीक है, वो कहीं पे घटेगा तो हमारा वो हो जाएगा फ्लेक्शन, और कहीं बढ़ेगा तो हम लोग का हो जाएगा एक्सटेंशन। अब चलिए हम लोग उस पर चलते हैं डायग्राम पे, तो उस पर और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए, हम लोग का ये हाथ है, देखिए ये हाथ है, इससे अब देखिए यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ फ्लेक्शन क्यों हो रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्लेक्शन में जो दो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बीच का एंगल कम होता है। देखिए यहाँ इतना बड़ा ही एंगल बन रहा है, ओके, यहाँ इतना बड़ा एंगल बन रहा है। और एक्सटेंशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम लोग का एक्सटेंशन में हम लोग का जो दो पार्ट के बीच का एंगल बढ़ता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे देख सकते हैं ये और ये, यहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे ये वाला, इस पर आप लोग देखेंगे, इस डायग्राम को देखिए, इस पर एक गलती से रोटेशन का लग गया है, बाकी अभी आगे रोटेशन ही पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हम लोग का बॉडी पार्ट से मान लीजिए, ठीक है, बॉडी पार्ट मान लीजिए, यहाँ से क्या हो रहा है, एंगल ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे एंगल कम बन रहा है,
और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का फ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे होगा हम लोग का फ्लेक्शन, क्योंकि दो बॉडी पार्ट के बीच का जो एंगल है वो कम है, फ्लेक्शन। ओके, तो हम लोग का ये हो गया फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, एक बार फिर देख ही लेते हैं। तो फ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे जो दो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो कम होता है। एक्सटेंशन में दो बॉडी पार्ट होते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है, बढ़ता है। आई होप इतना समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा एबडक्शन और एडक्शन को, तो आप लोग को लगेगा ये तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की तरह ही है, ठीक है। लेकिन अभी आपको आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों आप लोग को सेम लगेगा और डिफरेंस क्या है। ओके, तो एबडक्शन और एडक्शन देखिए, ऐड मतलब होता है जोड़ना, तो इसको जोड़ने से समझ लीजिए, और एबडक्शन को मान लीजिए घटाना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हम लोग का यहाँ पे होता है मूविंग अ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है, ऑफ द बॉडी। जब बॉडी से हम लोग की मिड लाइन जो होती है, मिड लाइन क्या होती है, जो हम लोग के चेस्ट के बीच का जो स्पेस होता है यही हम लोग के बॉडी का मिड लाइन कहलाता है। जो चेस्ट के बीच का जो स्पेस होता है उसको मिड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग के बॉडी का मिड लाइन कुछ इस तरह, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं इसका। तो मान लीजिए हम लोग का क्या है, मिड लाइन है। ओके, तो एबडक्शन मतलब घटना और एडक्शन मतलब जुड़ना, ठीक है। तो हम लोग का अगर जो हम लोग का मान लिम्ब मतलब हाथ हम लोग का मान लीजिए ये है, ठीक है, और एक हाथ मान लीजिए ये है। अब आप बताइए कि इस दोनों में मान लो इसका नाम लिख देते हैं ए और इसका नाम लिख देते हैं बी, ठीक है। तो इसमें आप लोग को देखना है कि यहाँ पे जो हम लोग का हैंड बी है, हैंड बी जो है वो जो मिड लाइन है उससे दूर है। तो दूर है इसका मतलब क्या है, एबडक्शन का केस है। ये किसका केस है, एबडक्शन का। और हम जो कि मिड लाइन है उससे जो हैंड बी है वो पास है, इसलिए एडक्शन का केस है। ओके, तो अभी आप लोग को समझ आ रहा है। उस इसमें आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, इसमें देखिए एंगल कम बन रहा है, इसमें एंगल ज़्यादा बन रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे एंगल कम बने वहाँ पे हम लोग का क्या होता है, फ्लेक्शन, और जहाँ पे एंगल ज़्यादा बने वो एक्सटेंशन होता है। ओके, तो ये हो जाएगा। लेकिन अंतर ये है कि इसमें हम लोग मिड लाइन से देखते हैं, उसमें हम लोग किसी भी बॉडी पार्ट से देखते हैं, ठीक है, कि कहीं बॉडी पार्ट से एंगल ज़्यादा कम बन रहा है तो उसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट पे, मिड लाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो मिड लाइन है हम लोग की, उस मिड लाइन से जो अगल बगल का एंगल हो कितना दूर जा रहा है, कितना पास आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिगर पे चलते हैं, फिगर देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चर पे चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर हम लोग का जैसे है, ये अच्छा स्ट्रक्चर है। ये हम लोग के बॉडी के मिड लाइन, ये देख सकते हैं, ये हम लोग की मिड लाइन है ये। ओके, हम लोग की बॉडी की मिड लाइन कुछ इस तरह होती है, मान लीजिए मिड लाइन है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एडक्शन हो रहा है क्योंकि ये जो हाथ है मिड लाइन की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग के मिड लाइन की तरफ हाथ आ रहा है। जैसे इस केस पे देखिए मिड लाइन हम लोग की ये हो गई, इसमें मिड लाइन ये हो गई। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज वाली करते हैं तो हम लोग की यहाँ पे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है हाथ, दूर जा रहा है, एबडक्शन हो जाएगा। और ये हम लोग के क्या हो जाएगा, एडक्शन। ये पीटी टीचर्स कराते थे हमारे पहले, तो देख सकते हैं आप लोग करते थे, मैंने बताया ये एक्सरसाइज, ये सब जो मूवमेंट आप रेगुलर वे पे कर रहे हैं लेकिन आपको इसका नाम नहीं पता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एबडक्शन का, क्योंकि जो हम लोग के मिड लाइन है उससे हमारा बॉडी पार्ट दूर जा रहा है, मिड लाइन से बॉडी पार्ट दूर जा रहा है, एडक्शन। मिड लाइन से बॉडी पार्ट पास आ रहा है, इसलिए एडक्शन। ओके, आई होप इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या होता है, घूमना। रोटेशन मतलब क्या होता है, घूमना। अब ये दो तरीके से होते हैं, एक इंटरनल जिसको हम लोग मीडियल रोटेशन कहते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल जिसको हम लोग लेटरल रोटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, रोटेटिंग अ लिम्ब टुवार्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, टर्निंग द आर्म इनवर्ड, ठीक है। और एक्सटर्नल में हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और क्या है, जैसे कि एग्जांपल इसमें टर्निंग द आर्म आउटवर्ड। तो इसमें हम लोग क्या होते हैं, रोटेट करते हैं अपने लिम्ब को, ठीक है, मिड लाइन की तरफ, और इसमें मिड लाइन से दूर जाते हैं। इंटरनल में मिड लाइन की तरफ आते हैं और एक्सटर्नल मिड लाइन के दूर जाते हैं। अब चलिए उस पर देखते हैं, स्ट्रक्चर पे ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। ओके, ये देख सकते हैं हम लोग का ये मिड लाइन है, ये बॉडी की मिड लाइन। आप लोग को इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, यहाँ हो रहा है रोटेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग के मीडियल मीडियल
देख सकते हैं हम लोग कि क्या है, मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो हम लोग का मीडियल है, और मिड लाइन से अवे जा रहा है। ठीक है, पैर की मूवमेंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिड लाइन से दूर जा रहा है इसलिए लेटरल हो गया। मिड लाइन की तरफ आ रहा है, इसको जब हम लोग पैर अंदर की तरफ इस तरह करते हैं तो हम लोग का हो जाता है ये मीडियल। ओके, दूर कर रहे हैं तो हम लोग का हो जाएगा लेटरल। जैसे इससे समझिए, ये हम लोग का पैर है, अब पैर जो हम लोग अंदर अंदर की तरफ इसको फीट को घुमाएंगे अपने, तो हम लोग का हो जाएगा ये मीडियल, और इसको बाहर की तरफ करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का लेटरल। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। रोटेशन भी, अगर हम लोग अपने पैर को, ठीक है, अंदर की ओर रोटेट करेंगे तो हम लोग का मीडियल कहलाता है, अगर हम लोग उसको बाहर की ओर करते हैं तो हम लोग का लेटरल कहलाता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सरकमडक्शन क्या होता है। तो अभी आप लोगों ने जितना भी चीज़ पढ़ा उसी को ऐड ऑन करके सरकमडक्शन बनता है। ठीक है, ये भी एक मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट मूवमेंट है सरकमडक्शन। तो इसमें क्या होता है, दिस मूवमेंट इज कम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। ये चार मूवमेंट का क्या है, सम अप है या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इट रिजल्ट ए सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन बनाता है। ठीक है, जिससे एक आर्म से क्या होता है, एक सर्किल बनता है, ये सर्किल बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन, जैसे अभी आप लोगों ने बताया, मैंने बताया आपको फ्लेक्शन क्या होता है। फ्लेक्शन क्या होता है, कोई दो बॉडी पार्ट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, लेस होगा। दो बॉडी पार्ट के बीच का जो एंगल होगा वो लेस होगा, वो हो जाएगा हम लोग का फ्लेक्शन हो जाएगा। और कहीं ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हम लोग का हो जाएगा एक्सटेंशन। और एबडक्शन और एडक्शन के बारे में मैंने क्या बताया कि हमारी जो बॉडी पार्ट है, जो हम लोग की बॉडी का मिड लाइन है, उसकी तरफ कोई बॉडी पार्ट आएगा तो हम लोग का क्या होता है, एडक्शन, कुछ ऐड हो रहा है। और उससे दूर जाएगा, अवे जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एबडक्शन। तो आई होप इतना आपको समझ में आया ही होगा। अब देखिए सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है इस पर, और इसको सरकमडक्शन कैसे कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एडक्शन हो रहा है, बॉडी की तरफ आ रहा है हाथ, इस तरह घुमा के देखिएगा आप लोग तो आप लोग को पता चलेगा कि इसमें सारे मूवमेंट हो रहे हैं चारों। जैसे इसमें क्या हो रहा है, दूर जा रहा है बॉडी से, ये बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट से दूर जा रहा है तो हम लोग का क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है यहाँ पे, एबडक्शन हो जा रहा है। फ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक्सटेंशन भी हो रहा है, क्योंकि दो बॉडी पार्ट के बीच का जो एंगल हो रहा है कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो रहा है और एबडक्शन भी हो रहा है। और ये जब आप लोग हाथ इस तरह घुमाएंगे, जिस तरह रोटेट कर रहा है, तो एक सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमडक्शन। तो सरकमडक्शन में पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें एबडक्शन आता है, फ्लेक्शन आता है, एक्सटेंशन आता है और एडक्शन आता है। ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे सरकमडक्शन। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग का है सुपाइनेशन। और तो अब हम लोग पढ़ेंगे सुपाइनेशन या सुपिनेशन और प्रोनेशन, ये क्या होता है। तो सुपिनेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग रोटेट करते हैं अपने फोर आर्म को किस तरह, जिससे हम लोग के जो उसका पाम फेस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं तालू या तलवा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका जो फेस होता है ऊपर की तरफ हो। ठीक है, उसमें सुपिनेशन होता है और इसी का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब जो हम लोग के जो सॉफ्ट जो पार्ट होता है हमारे हाथ का ऊपर वाला पाम, वो क्या होता है इसमें नीचे की ओर होता है, इसको हम लोग प्रोनेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन पे उतना नहीं ध्यान देना, हम लोग को कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है इसकी। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट चलिए हम लोग स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, हम वो समझ में आ रहा है आप लोग को पढ़ा के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सुपिनेशन क्या होता है, प्रोनेशन क्या होता है। अब देखिए सुपिनेशन में क्या हो रहा है, ये हम लोग के, इसको तो हम लोग तलवा कहते हैं, ठीक है, या तालू कहते हैं, जो भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग के हाथ का जो सॉफ्ट पार्ट है ऊपर की ओर है, ठीक है, फॉरवर्ड है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड है। तो इसमें देख सकते हैं, अगर इस तरह हम लोग के हाथ का पोजीशन है कि हम लोग का जो ये वाला पार्ट है ऊपर की तरफ है तो सुपिनेशन कहलाएगा। और यही जो पार्ट हम लोग का अगर नीचे की तरफ है और ये जो रफ पार्ट है ऊपर की तरफ है तो हम लोग का ये क्या कहलाएगा, प्रोनेशन कहलाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, अब देख सकते हैं, इस तरह समझिए कि हम लोग का सुपिनेशन ये है क्योंकि यहाँ हम लोग की हड्डियाँ जो हैं वो ट्विस्ट नहीं हो रही हैं। प्रोनेशन में आप लोग देख सकते हैं हमें हड्डियाँ ट्विस्ट हो रही हैं, यहाँ पे ये हड्डियाँ ट्विस्ट होती हैं तो हम लोग का प्रोनेशन होता है। आप इस तरह सबसे अच्छा तरीका यही है पढ़ने का, समझने का, कि अगर हम लोग का जो सॉफ्ट पार्ट है हाथ का ये ऊपर की तरफ हो तो हमारा सुपिनेशन होता है। सुपिनेशन मतलब आप लोग समझ लीजिए कुछ सुपर पावर मांग रहे हैं तो हाथ ऊपर करके मांगेंगे ना, और प्रोनेशन में नीचे करके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सुपिनेशन और प्रोनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का है इन्वर्जन और इवर्जन।
इन्वर्जन और इवर्जन। इन्वर्जन के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें हम लोग अपने जो सोल, हम लोग अपने पैर का जो सोल होता है उसको अंदर की तरफ मिड लाइन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, एम करते हैं, ठीक है। मिड लाइन की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। और इवर्जन में मिड लाइन से दूर करते हैं, ठीक है। मतलब अपोजिट ही है, इन्वर्जन का उल्टा अपोजिट, अपोजिट क्या हो जाएगा हम लोग का, इवर्जन हो जाएगा। इवर्जन का अपोजिट इन्वर्जन हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अगर हम लोग इन्वर्जन जान गए तो इवर्जन अपने आप ही जान जाएंगे। तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर से। तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्सवर्जन, इवर्जन सॉरी इवर्जन हो जाएगा। और ये हम लोग का है इनवर्जन। देख सकते हैं ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का राइट लेग है, ठीक है, राइट फुट है। ये हम लोग का राइट फुट किधर एम कर रहा है, इसके अंदर इस साइड। ये हम लोग का मान लीजिए इधर ही, तो हम लोग का कहीं मिड लाइन होगा, तो मिड लाइन की तरफ एम कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग का हो जाएगा इनवर्जन। और यही जो राइट राइट फुट है, ठीक है, ये हम लोग का बाहर की तरफ एम कर रहा है, मतलब मिड लाइन से अवे जा रहा है, मिड लाइन से अवे जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इवर्जन। मिड लाइन की तरफ अगर फुट आ रहा है तो हम लोग का हो जाएगा इन्वर्जन। मिड लाइन से अवे जा रहा है इसलिए इस हो जाएगा वो इवर्जन, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का है मिड लाइन कहीं यहाँ पे होगी, मिड लाइन यहीं कहीं लाई कर रही होगी, तो यहाँ मिड लाइन की तरफ आ रहा है, तो इसलिए हम लोग का इन्वर्जन हो गया। इन मतलब अंदर, और इवर्जन मतलब बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इन्वर्जन और इवर्जन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो प्रोट्रैक्शन मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग अपने जो क्या होता है, मूविंग अ बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड सच एज पुशिंग द शोल्डर ब्लेड्स अपार्ट। अब यहाँ शोल्डर ब्लेड्स क्या होता है, तो कभी भी आप लोगों ने अपने कंधे, अपने पीछे कंधे पे देखा होगा, तो आप लोग के कंधे पे दो इस तरह कुछ पार्ट बने होते हैं, ठीक है। तो इसी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी बताएंगे स्ट्रक्चर में किस तरह होता है शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है। तो हम लोग का प्रोटेक्शन में क्या होता है, प्रोटेक्शन में हम लोग जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उसको एक दूसरे से दूर रखते हैं, ठीक है। और वही जो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं शोल्डर ब्लेड्स की। तो हम लोग का वो रिट्रैक्शन होता है। प्रोटेक्शन में शोल्डर ब्लेड्स को दूर ले जाते हैं, और रिट्रैक्शन में एक दूसरे से पास लाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो हम लोग का ये इस जगह पे हम लोग का एक जो दो इस तरह इधर और इधर बने होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं। अब इसमें देख सकते हैं शोल्डर ब्लेड्स यहाँ से दूर जा रहा है क्योंकि रिलैक्स मोड में है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटेंशन मोड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो पीछे जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिट्रैक्शन। प्रोटेक्शन में दूर जाता है और रिट्रैक्शन में पास आता है, ओके। तो यही डिफरेंस है। अब आप लोग को लग रहा होगा काफ़ी तेज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक केवल इतना ही है कि आप लोग टर्म पकड़ ले। अगर टर्म आपको समझ में आ गया तो ये सब आप रेगुलर लाइफ में रोज कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप लोग को लग रहा होगा तेज़ पढ़ा रहा है, लेकिन आप टर्म पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग का है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब कुछ ऊपर करना, ठीक है, उठाना कुछ, और डिप्रेशन मतलब कुछ कम, कुछ नीचे करना, ठीक है। तो एलिवेशन मतलब समझते हैं, एलिवेट करना मतलब उठाना, ठीक है। तो लिफ्टिंग अ बॉडी पार्ट्स अपवर्ड सच एज श्रगिंग द शोल्डर। जैसे शोल्डर को हम लोग ऊपर की ओर श्रग करते हैं, उठाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, एलिवेशन। और डिप्रेशन मतलब लोअर करते हैं हम लोग अपने जो शोल्डर को, ठीक है, उसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। सिंपल सिंपल टर्म है, बस टर्म याद रखिए आप लोग, डेफिनेशन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बस समझ में आ जाएगा आप लोग को कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का एलिवेशन। देखिए कंधे को भाई ऊपर उठाया जा रहा है, यहाँ पे कंधे को देखिए ऊपर उठाया जा रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एलिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नीचे डिप्रेस कर रहे हैं, तो इसमें डिप्रेशन हो जाएगा। एलिवेशन, ये डिप्रेशन हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एलिवेशन। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन। प्लांट फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन, और एक इसके लिए केवल फुट के लिए, मतलब पैर के लिए, ठीक है। तो प्लांटिव फ्लेक्शन क्या होता है और डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होता है। तो प्लांटिव फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंटिंग द टो डाउनवर्ड लाइक प्रेसिंग द गैस पेडल इन द कार। मान लीजिए ब्रेक हम लोग दबाते हैं, तो हम लोग का जो टो का जो हम लोग का स्ट्रक्चर होता है उस समय, उसी को हम लोग जो हम लोग के टो का पोजीशन होता है उसी को हम लोग प्लांटिव फ्लेक्शन कहते हैं। और जो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ हम लोग करते हैं अपने टो को, तो हम लोग का डॉर्सी फ्लेक्शन होता है। अब आप लोग को मुझे लग रहा है यहाँ समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बस प्लांटिव फ्लेक्शन में ऊपर की तरफ करते हैं, देख सकते हैं ये
प्लांटिव फ्लेक्शन, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ब्रेक लगा हुआ है, तो ब्रेक दबाने के लिए आप लोग किस तरह करेंगे, पैर पैर की पोजीशन इसी तरह तो रहेगी ब्रेक दबाने के समय, और ब्रेक से पैर हटाएंगे तो इस तरह पोजीशन रहेगी। तो यही हो जाएगा हम लोग का डॉर्सी फ्लेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग पैर ब्रेक नहीं दबा रहे हैं, ठीक है। और ये प्लांटिव फ्लेक्शन हो जाएगा। प्लांटिव फ्लेक्शन में हम लोग का जो जो टो हो जाएगा, ठीक है, जो टो है ये टो नीचे की तरफ आर्क कर रहा है, कि मतलब नीचे कुछ प्रेस करने की बात कर रहे हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग ब्रेक दबाने की पोजीशन हम लोग का प्लांटिव फ्लेक्शन कहलाती है, और ब्रेक से पैर हटाने की पोजीशन हम लोग की डॉर्सी फ्लेक्शन कहलाती है। ये रेगुलर हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को टर्म नहीं पता रहती है, ठीक है। तो आप टर्म पे ध्यान दीजिए, बाकी कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं। ओके, सो थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।